हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी 120 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब तक पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स लर्न कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग 121 से 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम लोग 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आई होप आप लोग पीछे के सेशन अच्छे से देखे होंगे। आप लोगों को पीछे के सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का हमारा पहला वन वर्ड क्या है? द ब्यूरियल ऑफ ए कॉर्प्स। क्या है द ब्यूरियल ऑफ ए कॉर्प्स? कॉर्प्स का मतलब आपको मैं वोकैब के सेशन में बता चुका हूँ। दैट मीन्स मृत शरीर या फिर मुर्दा, एक मुर्दे चीज को, यानी कि जो आदमी मर जाता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉर्प्स बोलते हैं। यानी कि अगर वो ह्यूमन होगा और एनिमल होगा तो क्या बोलते हैं? कार्कैस बोलते हैं। एनिमल की जगह पे कैरकैस लगेगा और ह्यूमन की जगह पे कॉर्प्स लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स एक ह्यूमन बॉडी या फिर ब्यूरियल ऑफ कॉर्प्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमेंट। क्या बोलेंगे? इंटरमेंट। दैट मीन्स दफन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दफन बोला। कि मृत शरीर को आप दफना देने को क्या बोलते हो? इंटरमेंट बोलते हो। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। इसमें एक आदमी का मृत शरीर है जिसको यहाँ पे दफनाया जा रहा है। ठीक है, इसको दफनाया जा रहा है। उसी दफनाने वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमेंट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो ऑफिशियली क्या करता है? अकाउंट्स रिलेटेड एग्जामिन करता है। किस में कितना खर्चा हुआ है या कहीं गलत खर्चा, मतलब एक हेड पे अगर एक चीज़ के लिए पैसा दिया गया है, अगर उसको अलग तरीके से यूज किया गया है या उसको कोई एम्बेजलमेंट किया है या फिर कोई उसको खा गया है या पैसा वेस्ट किया है, उसको जो अकाउंट्स वगैरह चेक करता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। ये सब लोगों को पता होगा क्योंकि ये सीजीएल में एक पोस्ट आता है ऑडिटर 2800 जीपी का। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? लेखा परीक्षक। यानी कि आपके अकाउंट्स को, यानी कि आपका फिनेंशियल चीज़ को या फिर अकाउंट्स को जो देख रेख करता है, यानी कि जो खर्चा होने के बाद जिसको जो आके उसको चेक करता है, यानी कि सही जगह पे सही हेड पे पैसा बुक हुआ है या फिर सही जगह पे खर्चा हुआ है या नहीं है, या फिर कोई घपलाती हुआ है या फिर कोई पैसा उससे खा गया है, ऐसा कुछ रिलेटेड जो चेक करता रहता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। दैट मीन्स आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक रिव्यू किया जा रहा है, एक ऑडिट किया जा रहा है एक कंपनी के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तीन लोग बैठ के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह या फिर अकाउंट स्टेटमेंट से ये लोग देख रहे हैं या फिर किस चीज़ में कितना खर्चा हुआ है, आप लोग ये मान सकते हैं। तो फिर ये लोग क्या बने? ऑडिटर बने। क्या है? बने ये लोग ऑडिटर बने, जो ऑडिट करते हैं, यानी कि जो फिनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं या एग्जामाइन करते हैं हम लोग उसको ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? दैट व्हिच कैन नॉट बी इफेस्ड। दैट व्हिच कैन नॉट बी इफेस्ड। इफेस्ट मतलब जिसको मिटा ना जा सके, यानी कि मिटाना। इफेस्ट का मतलब मिटाना होगा। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हो? कांट लिखा हो, यानी कि जो चीज़ मिटे ही ना, जिसको हम लोग मिटा नहीं सकते, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इनडेलिबल। क्या बोलेंगे? इनडेलिबल बोलेंगे। यानी कि या फिर अमिट या अमार्जनीय हम लोग हिंदी में जान सकते हैं। इसको इग्नोर कीजिए। आप लोग, कुछ लोग का डिमांड है हिंदी में पढ़ा दीजिए, इसलिए मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना चाहता था। ठीक है, इनडेलिबल क्या है? जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, हम लोग जो वोटिंग करते हैं, वोट देने जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो किसका भी वोट देते हैं, तो हम लोग का क्या, हम लोग वोट दिए है कि नहीं उसके पहचान के लिए हम लोग क्या लगाया देते हैं? यहाँ पर एक इंक लगाया दिया जाता है। हम लोग उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इनडेलिबल इंक बोलते हैं। क्यों इनडेलिबल इंक लगते हैं? क्योंकि वो आसानी से मिटता नहीं है, यानी कि वो बहुत दिन तक, यानी कि 2-3 डेज तक आराम से रह जाएगा। मतलब इसका मतलब है इनडेलिबल का मतलब है जो मिटे ही ना। मगर यहाँ पे मैं इस पिक्चर को क्यों डाला हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा, यानी कि आपको आसानी रहेगा। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि आप 2-3 या 4-5 दिन तक आपके हाथ से वो इंक का कलर नहीं जाएगा। दैट मीन्स आप वोट दे चुके होंगे, आप अगली बार दोबारा वोट नहीं दे सकते उसी असेंबली के लिए या फिर उसी वोटिंग पैटर्न के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं रेगुलर चीज़ जो होता है, वह नेचुरली जो चीज़ होता है उसी चीज़ का पिक्चर यहाँ पे लगा दो, ताकि आप लोग को आसानी से ये सब आप कनेक्ट कर पाओ या फिर याद रख सको। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है?
कॉन्फरेड एज एन ऑनर, यानी कि ऑनर के वजह से आपको कुछ दिया जाता है। आदमी पीएचडी करता है एमफिल के बाद या फिर पीएचडी करता है, उसको पढ़ना पड़ता है। मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नामी दामी लोग हैं, उनको अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, उनको वो डिग्री प्रदान करते हैं या ऑनर के जैसे ऑनररी देते हैं। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फरेड एज एन ऑनर, यानी कि ऑनरोफिक बोलेंगे। क्या है बोलेंगे, ऑनरोफिक बोलेंगे। दैट मीन्स सम्मान सूचक या सम्मान प्रद, यानी कि वो सम्मान आप लोग को वो सम्मान दे रहे हैं, यानी इसके लिए वो आपको डिग्री या ऐसा कुछ दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये यूएई के, मतलब यूएई के आई डोंट नो ये कौन है, मतलब मुझे इतना मालूम है ये यूएई के है। और इनको तो आपको सबका पता होगा, इनका कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं, इनको यूएई से क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ, ये पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ जायद, ऐसा कुछ स्पेलिंग है, ऑर्डर ऑफ जायद। दैट मीन्स ये यूएई का क्या है, यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यूएई का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यूएई कंट्री हमको नरेंद्र मोदी को दिया था। उनको क्या दिया था, एक ऑनररी या ऑनरोफिक दिया था। ठीक है, उसको जो कन्फर्ड एज एन ऑनर, यानी कि ऑनर के जैसा दे रहा है, ऑनररी कर रहे हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनरोफिक बोलेंगे। जैसे कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत रत्न है, तो यूएई का क्या है, ऑर्डर ऑफ जायद है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है, वन हु रॉन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी कि जो जस्टिस से दूर भागता रहता है, यानी कि भगोड़ा होता है या फिर लॉ से दूर भागता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूगिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूगिटिव, यानी कि फरार या फिर भगोड़ा बोलेंगे। जैसे कि आप लोग ये दोनों को पता चल चुका होगा कौन है, ये नीरव मोदी है। ये पीएनबी से पैसा लेके भागा है, यह हमारे कंट्री के लॉ से भाग कर दूसरे कंट्री में जाके बस गए हैं। और इनको तो पता है, मतलब ये कौन है, ये विजय माल्या है, ये भी भगोड़ा है। अब ये दोनों शायद जाके अभी यूके में रह रहे हैं। इन लोगों को क्या बोला जाएगा, फ्यूगिटिव बोला जाएगा, यानी कि हमारे जस्टिस सिस्टम से या फिर हमारे लॉ से ये लोग भाग के दूसरे देश में जाके पनाह लिए हैं। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फ्यूगिटिव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, यानी कि जो ऐसा आदमी होगा जो अच्छा, बहुत कुछ अच्छा का काम करता होगा, हम लोग उसको प्रशंसा करते हैं, यानी कि लॉर्ड करते हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, लॉर्डेबल। दैट मीन्स प्रशंसा योग्य, यानी कि जो वो लोग जो काम करते हैं उससे उनको बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको प्रशंसा के पात्र होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉर्डेबल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक चल रहा है, हम लोग डॉक्टर्स लोग जो काम कर रहे हैं उनके हेल्थ को डेंजर में डालते हुए भी वो एक लॉर्डेबल वर्क है, यानी कि प्रशंसायोग्य वर्क है। आप लोगों को उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड रेस्पेक्ट एवरी डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक पेशेंट्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु इज स्किलफुल, यानी कि वो बहुत अच्छा स्किलफुल होगा। मैं ये चीज़ आपको अपने वोकैब सेशन में पढ़ा चुका हूँ, यानी कि डेक्स्टरोस क्या है, दक्ष या निपुण। कैसे बना है, डेक्स्टर से बना है। डेक्स्टर मतलब क्या है, स्किल होता है। डेक्स्टर मतलब स्किल, और ओयूएस क्या है, सफिक्स है। तो यानी कि डेक्स्टर होगा, डेक्स्टरस का मतलब क्या है, वन हु इज स्किलफुल, यानी कि जो एक काम में दक्ष या अपने फील्ड पे निपुण होगा, हम लोग उसको या अपने फील्ड पे स्किलफुल होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्टरोस बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बच्चा जो काम कर रहा है, ये इतना नाजुक काम कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम, जैसे कि आप लोग पेंटिंग देख सकते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका स्किल है, ये बच्चे का ये स्किल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डेक्स्टरोस बोलेंगे। इस बच्चे को क्या बोलेंगे, डेक्स्टरोस गाय बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेंटिंग बना रहा है ये मटका के ऊपर। ठीक है, ये उसका स्किल है, जो अपने अपने फील्ड में जो स्किलफुल होता है, हम लोग उसको डेक्स्टरोस बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ऑफ वंस ओन फ्री विल, यानी कि जो अपने आप से करता है, यानी कि आपको वो काम करने के लिए कोई बाध्य नहीं करता है, या आपको कोई कोयर्स नहीं करता है, या फिर प्रेशर नहीं करता है, आप अपने मन से करते हो, मन की शांति के लिए वो चीज़ करते हो, उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। आपको पता है ये तो बहुत सिंपल वर्ड है वॉलंटरी, यानी कि स्वेच्छाकृत काम किया जाता है, हम लोग उसको वॉलंटरी वर्क बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे क्या करें, यहाँ पे जो सी बीच पे जो मैला लोग छोड़ के जाते हैं या फिर जो गार्बेज थ्रो करके जाते हैं, ये लोग क्या करें, अपने आप से आकर वॉलंटरली इसको उठा के ये सी बीच साफ करें। तो इन लोग ये जो काम करें इसको क्या बोला जाएगा, वॉलंटरी वर्क बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ये वॉलंटरीली वर्क कर रहे हैं या फिर अपने इच्छा से कर रहे हैं, इन्हें कोई बाध्य या प्रेशर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, देख लीजिए, वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक अपने फील्ड पे बहुत उसके पास एक्सपीरियंस होगा, हम लोग उसका क्या बोलेंगे, वेटरन बोलेंगे। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि जिसके पास उसी फील्ड में या उसके फील्ड में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा या बहुत
बहुत दिन से वो वही काम करता होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेटरन या फिर अनुभवी व्यक्ति। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बॉलीवुड में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में इनसे वेटरन कोई नहीं है आज के अभी के सिचुएशन में। पहले थे, ये बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं, लगभग 50-60 ईयर्स तो ये लोग बॉलीवुड में काम किए होंगे। तो इनको क्या बोला जाएगा, बॉलीवुड का वेटरन एक्टर बोला जाएगा। ये यहाँ पर क्या फ्रॉड दिया जा रहा है, यहाँ पर क्या ऑनरिफिक दिया जा रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड का। ठीक है, आई होप आप लोग दोनों वर्ड में इसी पिक्चर के माध्यम से भी फिर एक बार बता दिया। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है या फिर टू केयरलेस होता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रोविडेंट। ठीक है, इम्प्रोविडेंट बोलेंगे, या और दूरदर्शी, यानी कि जो दूर का जो माने आगे जो होने वाला है, जो जिसको पता नहीं है, जिसका कोई मतलब वो उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया है या प्लान नहीं किया है, या फिर लापरवाह भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रोविडेंट। दैट मीन्स वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं करता है, ऐसे रैंडमली जीता है, उसका कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है। इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझा दूंगा। ठीक है, प्रोविडेंट आप लोगों को पता होगा, प्रोविडेंट फंड होगा। प्रोविडेंट फंड क्यों रखा जाता है, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले थे उनको प्रोविडेंट फंड था। ठीक है, प्रोविडेंट फंड क्यों रखा जाता है, यानी कि आपके आज से कुछ पैसा लेके आप अपने सैलरी से डाल रहे हो उस पूंजी में, जो कि आपको फ्यूचर के लिए वो सेविंग जैसा काम करेगा। ठीक है, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से एक अच्छा स्टोरी बता दूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना वो वाटर वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पर कितना वाटर वेस्टेज हो रहा है, यानी कि हम लोग ह्यूमन क्या करें, हम लोग अपने जो आगे के पीढ़ी है उनके लिए इम्प्रोविडेंट हो रहे। हम अगर ऐसा वाटर को वेस्ट करेंगे तो हमारा आगे का जो पीढ़ी आएगा वो लोग कहाँ से वाटर मिलेगा, उन लोगों को कहाँ से ग्राउंड वाटर मिलेगा, उन लोगों को ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। वो लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लोग को सी वाटर को रिफाइन करके उनको पीना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, या फिर उसके लिए बहुत एनर्जी भी दरकार है, यानी कि पूरा धरती का बैलेंस गिरेगा। तो हम लोग क्या करें, इम्प्रोविडेंट होकर ये वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए, वाटर स्कार्सिटी को रोकना चाहिए, और जैसे जितना कम हो सके हम लोग को वाटर को अच्छे से यूटिलाइज करके वाटर सेव करना चाहिए। आई होप आप लोग को ये पिक्चर के माध्यम से ये जो स्टोरी बताया हूँ ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स। एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स दैट मीन्स एक चीज़ कहावत है, आप लोग सुने होंगे, एक कहावत होता है, ये मत करो वो मत करो, वो उसके अगेंस्ट में जो बात बोला जाता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हियर से। क्या बोलेंगे, हियर से, यानी कि ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स, यानी कि जो सिद्धांत माना जाता है, जो पहले से माना गया है, उसको जो उसके अगेंस्ट में अगर कोई ओपिनियन आएगा, उसको कॉन्ट्ररी में आएगा, ऑपोजिट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हियर से। और अपसिद्धांत क्या बोलेंगे, अपसिद्धांत, यानी कि एक सिद्धांत है या फिर डॉक्ट्रिन है, उसके अगेंस्ट में आके कोई कुछ बात बोल रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, हियर से बोला जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट सपोज मान लीजिए ये एक डोर है, सपोज मान लीजिए ये एक डोर है। यहाँ मतलब आप ऐसे मान सकते हैं, हम लोग जिस दुनिया में रह सकते हैं यहाँ पर बहुत पहले से सिद्धांत बनाया गया है, ये करना गलत है, ये लड़की लोगों को करना नहीं चाहिए, ये वुमेन लोग को नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात। सिचुएशन के ऊपर, यानी कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन करता है, आगे बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से उसको रिफॉर्म्स लाना चाहिए और पुराने रूल्स को अच्छा या बेहतर करना चाहिए, या अगर जो ऑब्सोलेट रूल है उसे बंद करना चाहिए, नया रिफॉर्म लाना चाहिए। यही जो चीज़ रिफॉर्म लाता है या फिर रिफॉर्म लाने के लिए बात किया जाता है, वो पुराने सिद्धांत को, उसी चीज़ को ये लोग क्या बोलते हैं, हियर से बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल, यानी कि जो आदमी विल ना करते हुए मर जाता है। विल का मतलब यहाँ पे इच्छा नहीं है, विल का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रदान करता है, यानी कि सपोज मान लीजिए आपके पेरेंट्स या फिर आपके दादाजी जो होंगे, आप उनके ऑफस्प्रिंग को वो उनका जो प्रॉपर्टी है, ये जो लिख के उनके नाम पे चले जाते हैं, ये जो दो बच्चे हैं इनके नाम पे लिख के चले जाते हैं, हम लोग उसी चीज़ को क्या बोलेंगे, विल बोलते हैं, यानी कि लिख के चले जाता है ये इनका पैसा होगा या ये प्रॉपर्टी इनका होगा। ठीक है, जो आदमी ये नहीं कर पाता, उससे पहले ही मर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटेस्टेड। क्या बोलेंगे, इनटेस्टेड। ठीक है, यानी कि इच्छा पत्र ही नहीं, यानी कि उसका इच्छा का कोई पत्र नहीं मिला है, उनका इच्छा का कोई पत्र नहीं मिला है, उनको क्या बोला जाएगा, इंटेस्टेड। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गिवर है या फिर ग्रांटर है या फिर उसका पेरेंट्स है, ये दोनों के बच्चे के नाम पे ये सब लीगल विल करके चला गया है, मगर यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना लीगलिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम रहता है। यानी कि जो आदमी पहले विल बना के चला जाता है उसको हम लोग, वो विल तो करके चला जाएगा, अगर जो आदमी नहीं करके जाता है हम लोग क्या बोलेंगे, उसको
इंटेस्टेड, यानी कि इस आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेस्टेड, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए ये विल नहीं करके गया है, जो उसके पास प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न स्किल, यानी कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अग्री करके इनसे जो एक्सपीरियंस है इनसे सीख रहा है। ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी एक कंपनी में जाके सीख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अप्रेंटाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप्रेंटाइज। ए पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न स्किल, यानी कि ये स्किल सीखना है, ये आदमी स्किल सीखना चाहता है, ये इनके पास आके काम सीख रहा है, इनके पास आके काम सीख रहा है। ये जो काम सीखने को या फिर ये जो काम चल रहा है इसको क्या बोलेंगे, अप्रेंटाइज बोलेंगे। यानी कि ये जो काम सीखने के लिए ये आदमी आया है इनके पास, इसको अप्रेंटाइज बोलेंगे, यानी कि प्रशिक्षा ग्रहण करना, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये इनसे प्रशिक्षा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, यानी कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग किस जगह पे, दो जगह है, अगर आप इस पे आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिएगा, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटियोलेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एटियोलेट दैट मीन्स पीला कर देना। ठीक है, पीला कर देना, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, आप लोग फोकस है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फोकस लाइट है, यहाँ पर लाइट है। आप इस गर्ल का पिक्चर देख सकते हो, जहाँ पर लाइट है यहाँ पर ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा पेल कलर का दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सक्लूडिंग लाइट किया गया है, यानी कि लाइट यहाँ पर लाइट नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लाइट ऑफ कर दी, यहाँ पर लाइट ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर लाइट ऑन किया है, तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा पेल कलर दिख रहा है। और हम लोग क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एटियोलेट बोलेंगे, यानी कि लाइट को एक्सक्लूड जहाँ पे किया जाता है, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, यहाँ पर इसको इस चीज़ को कैसे पेल किया गया है, यहाँ पे पेल मतलब फीका होता है, यानी कि आप फीका चीज़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लाइट एक्सक्लूड करके हम लोग उसको एटियोलेट बोलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़्यादा बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, दैट व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि आप जिस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, आप जिस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनएविटेबल। क्या बोलेंगे, इनएविटेबल, यानी कि अपरिहार्य या फिर अनिवार्य, यानी कि आप उस चीज़ के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, यानी कि आप उसे अवॉइड करोगे तो आपको नुकसान होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, ये एसएससी का मॉक है, ये एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी के प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर करो, अगर आप लोग मॉक नहीं दे रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या फिर किसी भी वन डे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए ये मॉक इनएविटेबल है या फिर अनअवॉइडेबल है। क्या है, अनअवॉइडेबल है, यानी कि आप लोग अगर इससे अवॉइड करोगे या फिर मॉक नहीं दोगे, आपका स्कोर तो डेफिनेटली घटेगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। जो जितना मॉक देगा उसका चांसेस है, उसका मार्क्स उतना एग्जाम में इंक्रीज करेगा। यानी कि आपके लिए क्या है, मॉक टेस्ट क्या है, आपके लिए इनएविटेबल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं, वन हु इज़ कॉन्सर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरे को बारे में सोचता है या दूसरों को मदद के बारे में हमेशा सोचता रहता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे, यानी कि परोपकारी पर्सन, यानी कि जो दूसरों को उपकार करता है, अल्ट्रुइस्ट। ये आप लोगों को पता है, मैं वोकैब के सेशन में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो और एक बार बता देता हूँ। ये ऑल्टर से आया है, ऑल्टर मतलब अदर होता है और आईएसटी एक सफिक्स होता है, यानी कि जो पर्सन के साथ लगता है। तो ऑल्टर या फिर जो अदर के बारे में सोचता है हम लोग उसको, और दूसरों के बारे में सोचता है हम लोग उसको अल्ट्रुइस्ट बोल देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो छतरी है या अम्ब्रेला है, ये इस आदमी का है, जैसे कि बारिश हो रहा है, ये उसके हेल्प करने के लिए खुद को भिगा के दूसरों को हेल्प कर रहा है, यानी कि ये पर्सन क्या होगा, एक अल्ट्रुइस्ट होगा। क्या होगा, एक अल्ट्रुइस्ट पर्सन होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए सॉन्ग, ये सॉन्ग का गाना है, ये गाया जाता है, ये दोनों चीज़ अलग है। ये सॉन्ग गाना है, ये गाया जाता है। ठीक है, ये सॉन्ग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक आदमी जब मर जाता है उसके अगल बगल में जो गाना या दुख भरी गाना, मातम वाला गाना गाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिजी, यानी कि मातम का गीत, यानी कि कोई मर जाने पे जो गाना गाया जाता है या फिर जो जहाँ पे दफना जाता है उसी जगह पे गाना गाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिजी बोलेंगे। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये डेड बॉडी को दफना जा रहा है। ये लोग, ये जो उनके जो परिवार वर्ग है या फिर उनको जो रिलेटिव्स है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग
मातम की गीत गा रही है या फिर एलिजी गा रही है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? द पीरियड बिटवीन टू रेन्स। क्या है? द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरजेनम। क्या बोले? इंटरजेनम, यानी कि अंतराल। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमारा देश जो शासन हुआ है, जब से हम लोग को फ्रीडम मिला है, या फिर हम लोग जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं, ये लगभग यही दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस हमको रूल कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, जब या फिर इलेक्शन के लिए डेट चुना जाता है, या फिर जब से एक पार्टी, सपोज मान लीजिए 2014 में जब बीजेपी विन किया था, जब 2019 हुआ तो एक महीना का जो इलेक्शन होगा उस टाइम कोई पार्टी नहीं रहता है, यानी कि कोई पार्टी पावर में नहीं रहता है। बीजेपी को क्या करना पड़ता है? रिज़ाइन करना पड़ता है। तब उसके बाद क्या करना पड़ता है? तब उसके बाद वोटिंग होता है या इलेक्शन होता है। उसके बाद जो जीतता है उसके बीच का जो एरिया है, यानी कि जो एक महीना होगा जो विंडो होगा, या फिर 2 महीना जो विंडो होगा, वो कौन शासन करता है देश को? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसी जो पीरियड, दो रीजन का, दो रेन, यानी कि 2 शासन पीरियड के अंदर के जो बीच का जो मतलब टाइम होता है, उसको हम लोग इंटरजेनम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं, जैसे कि मार्च, सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, मार्च 2019 को बीजेपी ने सीट छोड़ा, रिजाइन कर दिया पार्लियामेंट से, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था। जब सपोज मान लीजिए अप्रैल में बीजेपी फिर एक बार 2019 में चुन के आई, ये जो एक महीने का जो विंडो है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इंटरजेनम बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, यानी कि जो आदमी हमेशा पैसा के पीछे भागता रहता है, यानी कि वो सिर्फ पैसा डिजायर करता है, उसको पैसा ही सिर्फ चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवेरिशियस। क्या बोलेंगे? एवेरिशियस या फिर लोभी है। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कौन है? इसे इग्नोर कीजिएगा। ये हमारे देश का क्या है? बड़े बड़े नेता है, क्या है? पॉलिटिशियन है। ये बहुत एवेरिशियस है। क्या है? ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये देश को बेच सकते हैं, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी या फिर एवेरिशियस बोला जाएगा, यानी कि हम लोग सब पॉलिटिशियन को क्या बोल सकते हैं? एवेरिशियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए पर्सन हु हैज हैड 1 और मोर लिम्स रिमूव्ड, यानी कि जिसका लिम्स या उसका अंग कोई छेदन किया गया है, उसको कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर कुछ ऐसा हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से उसको अंग या फिर उसका बॉडी का एक पार्ट काटना पड़ा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एम्पूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पूटी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एम्पूटी, अंग छेदन किया हुआ व्यक्ति, जिसका अंग छेद किया गया या जिसका बॉडी का पार्ट काट दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पूटी बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस लेडी को इनका क्या किया गया? इनका शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, इनका पैर काट दिया गया है, हम लोग इनको क्या बोलेंगे? एम्पूटी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? स्टेटमेंट इन व्हिच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन ए डिफरेंट वे, यानी कि आप एक स्टेटमेंट बोलते हो जिसमें आप क्या करते हो? एक ही चीज़ को दोबारा बोलते रहते हो, एक ही चीज़ को दोबारा रिप्रेजेंट करते रहते हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ पता नहीं चलता, इसका मीनिंग ये हो सकता है, टोटोलॉजी बोलेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति या फिर पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हो। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, टोटोलॉजी क्या है? टोटोलॉजी क्या है? नीडलेस रिपीटेशन ऑफ ए सिंगल कंसेप्ट। एक ही चीज़ को आप 2 बार बता रहे हो, उसका कोई नीड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? एक पर्सन यहाँ पे बंदूक लेके खड़ा है, यहाँ पर क्या है? आर्म्ड गनमैन लिखा है, तो गनमैन क्या होगा? गन तो पकड़ा होगा, फिर आर्म्ड क्यों लगाना चाहिए? सिर्फ हम लोग गनमैन बोल सकते हैं, आर्म्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो रिपीटेशन हो रहा है या फिर दूसरा बार बताया जा रहा है, इसी को टोटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सिंगल बैचलर तो सिंगल होता है, यानी कि वो शादी नहीं किया होगा, ये सिंगल क्यों लगाया गया है? ठीक है, यहाँ पर क्या है? डिप्रिशिएट इन वैल्यू। डिप्रिशिएट मतलब तो वैल्यू कम होता है, तो फिर डिप्रिशिएशन इन वैल्यू का मतलब क्या है? तो ये जो बार बार एक चीज़ को दोबारा अलग अलग वर्ड देके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, यानी कि प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा या फिर राइटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, उसको हम लोग एराटम बोलेंगे, यानी कि एरर से आया है, एराटम बोलेंगे, यानी अशुद्धि या फिर भूल। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे? वेजिटेबल जूस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वेजिटेबल।
ये वेजिटेबल होना चाहिए था, यहाँ पर वेजिटेबल लिखा है, यानी कि ये गलत लिखा है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एराटम बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, वन हु इज़ नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबली, यानी कि जो जिसको बहुत लोग जानते हैं मगर ख़राब चीज़ के लिए जानते हैं, यानी कि बैड चीज़ या फिर इविल चीज़ के लिए जानते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नोटोरियस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, कुख्यात या फिर नोटोरियस क्रिमिनल बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग इनको रिसेंटली जानते हैं, ये कौन है, शायद इनका नाम विकास दुबे है, ये यूपी में थे, इनका अभी क्या इनकाउंटर कर दिया गया है। ये किसके लिए जाने जाते थे, गैंगस्टर वगैरह थे या फिर ये गलत चीज़ के लिए जाने जाते थे। क्या है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, नोटोरियस क्रिमिनल बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, रब और वाइप आउट, यानी कि किसी चीज़ को मिटा देने को या फिर रब कर देने को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफेस, यानी कि मिटा देने को। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रबर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो लिखा गया है उसको मिटा रहा है। ठीक है, रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन, यानी कि और रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, यह क्या कर रहा है, मिटा रहा है इस चीज़ को। क्या कर रहा है, इस चीज़ को, जिस चीज़ को मिटाया जाता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इफेस बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज़, यानी कि वो चीज़, ये जो चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो चीज़ और एग्जिस्टेंस में नहीं है या फिर वो एग्जिस्टेंस में होते हुए भी उसका कोई आज के ज़माने पे, आज के सिनेरियो पे यूज़ नहीं है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट या फिर अप्रचलित, यानी कि जिसका प्रचलन बंद हो चुका है या फिर लगभग उसका यूज़ आज के ज़माने पे नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो मॉनिटर है आज के ज़माने पे एलसीडी या एलईडी आ चुका है, ये जो ये मॉनिटर है या फिर ये वीसीआर वगैरह है या फिर सीपीयू है या फिर ये जो पुराना चीज़ आज के ज़माने में इसका यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत स्लिम से लैपटॉप आ गया है, एलईडीज़ आ गया है, पहले तो एलसीडी था, एलसीडी का भी ज़माना जा चुका है, अब एलईडी में चल रहा है। ये जो मॉनिटर है इसका आज के ज़माने पे कोई यूज़ नहीं है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्सोलेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, यानी कि आप हमेशा टू विलिंग, यानी कि आप हमेशा किसी को ओबे करते हो, यानी कि ओबे करना अच्छा चीज़ है मगर एक मतलब एक सर्टन लेवल तक ओबे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सपोज मान लीजिए अगर आप लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो या फिर मुझे मानते हो, ये मत कभी कीजिएगा, मैं जो भी कुछ बोलूँ आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। मैं बोलूँगा आप लोग उसको थोड़ा थिंक कीजिए या फिर उसके ऊपर पंडोर कीजिए, आप लोग उसको थॉट पे लीजिए, आप लोग को अच्छा लगे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। यहाँ पर कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि क्या बोलेंगे, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, यानी कि जो हमेशा हाँ जी करता है, हाँ सर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सब सर्वेंट, यानी कि वो सर्वेंट का तरह जीता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सब सर्वेंट, यानी कि जी हजूरी करने वाला। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये आदमी क्या करे, अपने बॉस को हमेशा जी हजूरी करता रहता है, तो फिर इसको क्या बोला जाएगा, सब सर्वेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको सब सर्वेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी कि आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो कंप्लीटली, उसको क्या बोला जाएगा, एनिहिलेट। क्या बोला जाएगा, एनिहिलेट या फिर नष्ट करना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अर्थ का पोर्शन पहले था, हम लोग इन लोगों को ख़त्म करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अर्थ को नष्ट कर रहे हैं या फिर एनिहिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ए पर्सन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव, डिस्गस्टेड इजीली एंड इज़ हार्ड टू प्लीज, यानी कि एक आदमी होगा जो इजीली उसको आप मतलब वो इजीली गुस्सा हो जाता है, वो अपने चीज़ में बहुत सिलेक्टिव रहता है, हमेशा सिलेक्टिव रहता है, साथ ही साथ वो डिस्गस्ट जल्दी हो जाता है, यानी कि वो गुस्सा हो जाता है या फिर वो उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, आप उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, उसको क्या बोला जाएगा, फैस्टिडियस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फैस्टिडियस या मालकंटेंट भी बोल सकते हो, मैं पहले ये वर्ड का जिक्र कर चुका हूँ, मालकंटेंट भी बोल सकते हो, यानी कि नाजुक मिजाज का आदमी होगा या नक चढ़ा होगा या फिर वो क्या करता होगा, वो सिलेक्टिव होगा या डिस्गस्टेड, इजीली मतलब गुस्सा हो जा रहा होगा या फिर उसको आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये आदमी क्या कर रहा है, फाइटिंग लगा रहा है, ये आदमी क्या बोल रहा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू रिसल विथ हिम अंटिल ही सेव्स ऑफ हिज बियर्ड, ये अगर अपना बियर्ड सेव नहीं करेगा ये आदमी उससे फाइट नहीं करेगा, ये तो बहाना मार रहा है, उस बियर्ड से क्या है, तुम्हें तो
उसके साथ फाइट करना है, थोड़े ना ये बियर्ड इसका बियर्ड और इसका बियर्ड में फाइट होगा, ये दोनों पर्सन टू पर्सन फाइट होगा, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, इसको फास्टिडियस बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्टिव हो गया है, साथ ही साथ इजीली डिस्गस्टेड हो गया, साथ ही साथ इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। या अभी बोलेगा कि ये अभी बोलेगा उसका बियर्ड की वजह से फाइट नहीं कर रहा, अभी बोलेगा ये शू पहना है मैं फाइट नहीं करूँगा, मगर इसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सके, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, फास्टिडियस बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो आर्टिस्टिक वे पे या फिर म्यूजिकल या फिर ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन करते हो, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेंडिशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। रेंडिशन यानी कि व्याख्या करो, ये क्या कर रहा है, ये जो गाना गा रहा है या फिर जो स्टाइल दे रहा है, ये लोग उसको व्याख्या कर रहे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे, क्या कर रहे, रिप्रेजेंट या फिर उसको इंटरप्रेट कर रहे, उस गाने को, जो गाने का जो बोल है उसको ये अपने डांस के स्टाइल से उसको दिखा रहे या फिर इंटरप्रेट कर रहे या फिर व्याख्या कर रहे, हम लोग उसको रेंडिशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग आज के सेशन का हमारा लास्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। लास्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री, यानी कि जो आदमी क्या करता है, अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके रहने के लिए जाता है, हमेशा के लिए चले जाता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट, यानी कि ई देख लीजिए, ई फॉर एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पर दो वर्ड कन्फ्यूजन आता है, ई फॉर आप लोग एक्सपोर्ट मान लीजिए, एक्सपोर्ट मतलब क्या, आप बाहर भेज रहे हो, यानी कि ये आदमी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहा है। यहाँ पर और एक होता है इमिग्रेंट होता है। इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट पे आई होता है, यानी कि इम्पोर्ट होता है, आई फॉर इम्पोर्ट मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये किसी और देश को छोड़ के हमारे देश को आता है या फिर अपने कंट्री को चला आता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे। आई फॉर इम्पोर्ट होगा, ई फॉर एक्सपोर्ट होगा, आप लोग इसी चीज़ से ये दोनों वर्ड याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आप लोग को पीछे का सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है, आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कोर्स लेके आ रहा हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।